मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए, नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है, यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है, मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा
तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है जो कि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीव का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं। तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से ला करके रख दूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने महादेव का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है। क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छिन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है। और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है, फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता है। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होता
जिस वजह से मेरा जीवन एक अलंकरण की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगा जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाइयों को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त है, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती है, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं
कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रहा है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम है। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है। किसी चीज को सुधारने में उसे समय लग सकता है, किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता है जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरी महादेव इतना संयम रखता हूं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध को दिखाता हूं, अन्यथा वह बड़े ही प्रेम से पेश आता है। मेरे बारे में जानते होगे कि मैं अत्यधिक क्रोधी महादेव हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। बस यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसा कभी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उस इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे महादेव मुझे बता रहे हैं, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, लेकिन मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूं कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता। मेरा तो वही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। किस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चलकर के एक सुलभ रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे कर्म से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित हो रहा है। इतना ज्यादा लालायित हो रहा है जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तत्पर हो रहा है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यह प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो। बहुत ही कायदे से यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उस आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को तुम अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आता है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है।
यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत